जय हिंद। दोस्तों, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, बल का गुणनफल है। बल किन दो राशियों का गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। बल द्रव्यमान और त्वरण का एक गुणनफल होता है। आपने पढ़ा होगा F = ma। तो वही पूछा गया है, बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। याद रखिएगा, F = ma, जहाँ पर F बल कहलाता है, m द्रव्यमान और a त्वरण कहलाता है। तो यही पूछा गया है, बल का गुणनफल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न, शरीर का वजन। विकल्प दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो दोस्तों, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का बल असमान होता है, ध्रुवों पर अलग होता है, विषुवत रेखा पर अलग होता है, या पृथ्वी की सतह पर अलग होता है। इस कारण से पृथ्वी शरीर का वजन तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? पूछा गया है, किसी मनुष्य का भार यदि पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? विकल्प दिया गया है, 6000 न्यूटन, 60 न्यूटन, 1000 न्यूटन, या 100 न्यूटन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 न्यूटन। भार जो है गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण 1/6 हो जाएगा तो वहाँ का भार भी 1/6 हो जाएगा। तो पृथ्वी पर यदि भार 600 है तो चंद्रमा पर भार उसका 600/6 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100। यदि आप चंद्रमा पर जाते हैं तो आपको भारहीनता का अनुभव होगा, क्योंकि वहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से लगभग 1/6 भाग है। इसी के कारण वहाँ पर किसी मनुष्य का वज़न जो है 600 न्यूटन 100 न्यूटन हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 100 न्यूटन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा? दोस्तों, भार दिया गया है न्यूटन में, तो द्रव्यमान पूछा गया है कितना होगा? 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, या 29.4 किलोग्राम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 किलोग्राम। इसका फॉर्मूला होता है W = mg। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को वस्तु का भार कहते हैं। यहाँ पर W = वस्तु का भार कहलाता है। तो पूछा गया है द्रव्यमान यानी कि m। तो m = W/g। W की वैल्यू दिया गया है 29.4 न्यूटन, और g की वैल्यू होती है 9.81। तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो m = 3 किलोग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें फार्मूला यूज किया गया W = mg। यहाँ पर W एक प्रकार का भार है। तो गुरुत्वीय बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये सूत्र लगता है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 किलोग्राम। पांचवा प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, या चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, या चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, या चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो क्या कारण हो सकता है दोस्तों कि पृथ्वी तल से की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी की तुलना में कम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, जो चंद्रमा तल का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। तो याद रखिएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। छोटी छोटी वीडियो क्लिप के माध्यम से मैंने फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किया है। तो आप बने रहिएगा सीरीज में। तब तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।